हेलो एवरीवन, नॉलेज विद संजीव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं संस्कृत के हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आप और सारे सब्जेक्टों को ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां से आपको बहुत सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और वीडियो बने रहे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, तो आपको आंसर खुद से भी कर सकते हैं। जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देना है। जैसे ए नंबर दिया है कि शीतला देवी, बी में दिया है काली, और सी में दिया है पटन देवी, और डी में दिया है गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, पटन देवी। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा के रचयिता कौन है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि कालिदास, बी में दिया है विद्यापति, और सी में दिया है विष्णु शर्मा, और डी में दिया है नारायण पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि देश का, बी में दिया है नगर का, और सी में दिया है प्रांत का, और डी में दिया है समाज का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से संपन्न की जाती है। तो कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से संपन्न की जाती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि जात कर्म से, बी में दिया है निष्कर्म से, और सी में दिया है विवाह से, और डी में दिया है सामवर्तन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, सप्तपदी क्रिया विवाह से संपन्न की जाती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग का कथा है। तो क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग के लिए कथा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि धनी, बी में दिया है दलित, और सी में दिया है कुटिल, और डी में दिया है अल्पसंख्यक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, क्रमवीर कथा दलित वर्ग समाज के लिए कथा है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि जो नहीं लिया गया, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि शंकर, बी में दिया है शिव शंकर, और सी में दिया है मूल शंकर, और डी में दिया है उमा शंकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो ये पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि विष्णु शर्मा, बी में दिया है नारायण पंडित, और सी में दिया है दंडी, और डी में दिया है बाण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित हैं जो उनके कथा के लेखक हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि उन्नति, बी में दिया है विनाश, और सी में दिया है ऊपर, और डी में दिया है नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है, अशांति मानवता को विनाश की ओर ले जा रही है। इसका आंसर नीचे भी हो सकता था, मगर राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, विनाश। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है। तो मंगलम पाठ है जिसका रचनाकर कौन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि महात्मा विदुर, बी में दिया है महर्षि वाल्मीकि, और सी में दिया है महर्षि वेदव्यास, और डी में दिया है कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं जो मंगलम पाठ के रचनाकर हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश के गुणगान देवता लोग करते हैं। तो किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि भारत, बी में दिया है पाकिस्तान, और सी में दिया है श्रीलंका, और डी में दिया है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता ही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीति श्लोक के रचनाकर कौन है। तो नीति श्लोक के रचनाकर कौन है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि महात्मा विदुर, बी में दिया है महात्मा वाल्मीकि, और सी में दिया है महर्षि वेदव्यास, और डी में दिया है कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है, महात्मा विदुर नीति श्लोक के रचनाकर हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इन और ऑप्शन दिया है कि तुलसीदास, बी में दिया है व्यास और सी में दिया है वाल्मीकि और डी में दिया है कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण किस देश का राजा था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका इन और ऑप्शन दिया है कि अंग, बी में दिया है मगध और सी में दिया है मिथिला और डी में दिया है काशी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी को इन और ऑप्शन इसका याद रखना है। कर्ण किस देश के राजा थे? तो अंग देश के राजा थे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इन और ऑप्शन दिया है कि भास, बी में दिया है कालिदास और सी में दिया है तुलसीदास और डी में दिया है मैथिलीस कुमारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। भास थे जो कर्णस्य दानवीर पाठ के लेखक थे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि शास्त्र, बी में दिया है विवेक और सी में दिया है ज्ञान और डी में दिया है धन। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को इन और ऑप्शन याद रखना है। शास्त्र है जो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है मनुष्य को। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नजदीक जाने से भवसागर से मुक्ति मिल जाती है? तो किसके नजदीक जाने से भवसागर में मुक्ति मिल जाती है? इसका इन और ऑप्शन दिया है कि श्री राम, बी में दिया है श्री कृष्ण और सी में दिया है ब्राह्मण और डी में दिया है इंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। श्री कृष्ण के पास जाने से भवसागर में मुक्ति मिल जाती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किसको महान उपकारी बतलाता है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि किसको महान और उपकारी बतलाता है? तो इसका इन और ऑप्शन दिया है कि देवता को, बी में दिया है दानव को और सी में दिया है वृक्ष को और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। कवि वृक्ष को महान बताता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ए और ऑप्शन दिया है कि गंगा, बी में दिया है गोदावरी और सी में दिया है यमुना और डी में दिया है कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी थी। इसका इन और ऑप्शन दिया है कि 1890 में, बी में दिया 1895 में और सी में दिया 1893 में और डी में दिया 1894 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता किसके उपासक थे? तो इसका इन और ऑप्शन दिया है कि शिव, बी में दिया है विष्णु और सी में दिया है गणेश और डी में दिया है इंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को इन नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता शिव के उपासक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। जैसे ए में दिया है कि उन्नति, बी में दिया है विनाश और सी में दिया है ऊपर और डी में दिया है नीचे। तो इसका जो भी आंसर सही होगा आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप ये भी बता सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप सभी को कितना क्वेश्चन को पता था। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देता था, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।